नींद भी हमारी हेल्थ पे एक मेजर इम्पैक्ट डालती है। जैसे हमें खाना ज़रूरी होता है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हमारे को खाने से एनर्जी मिलती है, ऐसे ही माइंड को एनर्जी मिलती है नींद से। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपकी माइंड को एनर्जी नहीं मिलती। और दूसरा, बॉडी जब जो सारा सिस्टम हीलअप करती है वो तभी करती है जब आप गहरी नींद में सोते हैं। बहुत बार खाली बीमारियां इस वजह से होती हैं क्योंकि आप रात को प्रॉपर नहीं सोते। क्योंकि आपके लिए तो सोना एक आम बात है कि आपको खाली रेस्ट पे जाना है, बट उस टाइम बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। जो कम सोता है उसकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, चाहे वो कितनी भी एंटीबायोटिक खा ले, चाहे कुछ भी कर ले। तो जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, बॉडी वीक रहेगी। बाहर का कोई भी बीमारी होगी वो आपको इफेक्ट करेगी, आप बीमार हो जाएंगे। और ऐसा देखने में भी आता है कि हल्का सा वायरल फैलता है, एक पर्सन जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है सबसे पहले इफेक्टेड हो जाता है, और दूसरा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है? बॉडी की इम्यूनिटी का। और नींद बॉडी इम्यूनिटी पे मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती तो आपको सोचना चाहिए नींद अच्छी क्यों नहीं आती। हमने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर भी बनाई है। बट अगर आपका टाइम गड़बड़ है, आप बहुत लेट सोते हैं और सुबह बहुत लेट तक उठते हैं, तो आप तो सोचते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, आपने कहीं पढ़ लिया है कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। बट 6 से 8 घंटे की नींद का भी टाइम होता है। अब रात को 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 8-9 बजे तक सोचते हैं कि हमारे तो 8 घंटे पूरे हो गए, हमारी नींद पूरी हो गई। ये आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो लॉजिकल माइंड होता है, जो सब चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करता है या अपने कंफर्ट के हिसाब से चलता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाता है। क्या आपने तो सोचा कि नहीं, मैं तो 8 घंटे की नींद से पूरा रिलैक्स मिल गया। बट सच ये नहीं है। आप जितना लेट सोते हैं और जितना लेट तक उठते हैं, बॉडी डिस्टर्ब होती है। बॉडी का टाइम होता है, जैसे सनराइज होता है, हमें लगभग उस टाइम या उसके सराउंडिंग के टाइम पर उठ जाना चाहिए। बट अगर आप जितना लेट तक सोते हैं, आपकी हेल्थ उतनी ही खराब होती है। बट ये बात यंग लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि यंग बॉडी में स्टेमिना और स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो उनको इससे फर्क पता नहीं चलता कि लेट सोने से या लेट जागने से कोई डिसीज होती है क्या। बट ये टाइम जब ज्यादा हो जाता है, जब एज 30 पार कर जाता है, तब बॉडी डिसीज के सिम्टम देना शुरू करती है। और वो ये नहीं कि इस वजह से आ रही है या अभी कोई प्रॉब्लम हुई है, ये तो पुरानी प्रॉब्लम्स को बॉडी अब बता रही है। जैसे आपने कोई कर्जा लिया था, भरा नहीं था, 5 साल बाद नोटिस आता है कि आपने वो कर्जा भरा नहीं है, इसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया और आपको, अगर आपने नहीं भरा तो आपको बहुत हाई पेनल्टी देनी होगी। सेम ऐसा ही डिसीज का होता है। तो हमें अपने डिसीज को समझना चाहिए, हमें अपनी बीमारी को समझना चाहिए, क्योंकि ना डॉक्टर और ना पेशेंट, दोनों का ही इंटरेस्ट खत्म हो गया है। डॉक्टर भी दवाई दे देते हैं और पेशेंट को भेज देते हैं। पेशेंट को भी बस दवाई खानी है, उसे और किसी बात से मतलब नहीं है। इसीलिए आप देखो कि जो बीमारियां हैं वो बनी रहती हैं, ठीक ही नहीं होती। आप ये सोचो कि कहीं अगर सीलन आ रही है, पानी गिर रहा है, आपके मान लीजिए छत में कुछ प्रॉब्लम है और सीपेज की वजह से पानी टपक टपक के आपके नीचे के फ्लोर पे गिर रहा है। अब आप क्या करते हैं? वाइपर लेते हैं, पानी हटा देते हैं। बट वो 1-2 घंटे बाद पानी फिर जुड़ जाता है, आप फिर वाइपर लेते हैं, हटा देते हैं। ऐसा ही कम कई बार हम अपनी हेल्थ के साथ करते हैं। आपको सर दर्द होता है, पेन किलर खाते हैं, दर्द बंद हो जाता है। फिर अगले दिन या 2 दिन बाद सर दर्द होता है, फिर पेन किलर खाते हैं, फिर दर्द बंद हो जाता है। बट आप ये क्यों नहीं समझते कि आपका दर्द हो क्यों रहा है? बहुत जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वो डायग्नोज कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट के बाद ये क्लियर होता है। और बहुत बार टेस्ट खाली बताते हैं बीमारी, बट बीमारी क्यों हुई है ये टेस्ट कोई नहीं बता सकता। ये कोई ऐसा मेडिकल में ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो ये बता दे कि हाँ आपने परसों ये खाया था, आपने 4 साल से लाइफस्टाइल आपकी खराब थी और इसलिए आपको हार्ट डिसीज हो गई है। ये डॉक्टर बता देते हैं। बट अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अपने को देखेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कहीं खराब तो नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि डिसीज असल में खाली एक सिम्टम होती है जो माइंड और बॉडी को इंडिकेशन देते हैं कि आप जो कर रहे हो गलत है। जैसे आप रेड लाइट जंप करते हैं, आपका चालान किया जाता है। चालान क्यों किया जाता है? चालान इसलिए किया जाता है ताकि आप वो मिस्टेक बार बार ना दोहराएं। बहुत बार चालान अगर नहीं होता, रेड लाइट पे अगर कोई पुलिस वाला नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं? उनको पता है कोई पुलिस वाला नहीं होगा, वो डेली रेड लाइट जंप करते हैं। ऐसा ही हम करते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है और वो बीमारी अगर हमें बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती है, तो हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और जब हम उसको लंबे टाइम तक इग्नोर करते रहते हैं, तो वो फिर एक परमानेंट डिसीज बन जाती है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और आप अपने को फिट रखना चाहते हैं, तो मेडिसिन खाना, डॉक्टर से मिलना, ये खाली आधा अधूरा इलाज है।
आपको ये भी समझना होगा कि ये बीमारी हुई है तो क्यों हुई है या इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।